आज के दिन प्रकट हुई थी जानकी सीता नवमी। आज नवमी के दिन सीता माता का प्राकट्य हुआ था। जनक नंदिनी एवं प्रभु श्री राम की प्राण प्रिया सर्व मंगलदायिनी पतिव्रताओं में शिरोमणि श्री सीता जी का प्राकट्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। श्रीमती सीता देवी भूमि देवी की पुत्री हैं। वे रामायण की प्रमुख पात्र हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को सीता माता की पवित्र कथा कहा है। सीताये चरितम महत्। सीता माता जगन माता एवं समस्त शक्तियों की स्रोत हैं। हनुमान जी को उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर सीता माता ने उन्हें अष्ट सिद्धि तथा नव निधियों का दाता, नव निधियों का स्वामी बनाया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। हरि बोल। यही रुक गया क्या? तो सीता माता बड़ी महान है। उनके चरणों में स्त्रियों को भक्ति मांगनी चाहिए। पतिव्रत धर्म में अच्छी तरह चल सके ऐसे उनसे मांगना चाहिए। और हम सबको उनका इतना अनुराग राम जी के चरणों में था। अभी जब राम जी की इच्छा थी कि कई निमित्त बनी राम जी को वनवास में जाने के लिए। एक बार जब बाल रूप में राम भगवान थे, बोलो बाल राम भगवान की, बड़े रोने लगे। कौशल्या कहती बेटा क्या चाहिए, क्यों रो रहा तुम इतना? तो राम भगवान कहते माँ मुझे ये वचन दो कि 14 साल के लिए तुम मुझे वनवास भेजोगी। तो पता नहीं बना 28,000 साल माता कौशल्या ने तपस्या करके उनको, कितनी लंबी तपस्या से मैंने तुम्हें प्राप्त किया है, मैं कैसे तुम्हें वनवास भेज सकती? मना कर दिया। सुमित्रा माता ने भी मना कर दिया। अभी कैकेयी माता पूछती है बेटा क्यों रो रहे हैं आप? कहते माँ मुझे 14 साल का वनवास चाहिए। कैकेयी माता कहती है दूंगी। तो राम जी कहते हैं आपके नाम से कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा। कहते कोई बात नहीं। देखो कैकेयी का कितना बड़ा भाव है भगवान के प्रति। आपका सुहाग चला जाएगा कि आप तो खुश रहेंगे ना। समय आने पर कैकेयी निमित्त बनी, उन्होंने राम जी को वनवास दिया। ये राम जी की इच्छा थी। अगर राम भगवान वनवास में नहीं जाते तो राक्षसों का वध कैसे होता? ऋषि मुनि परेशान थे राक्षसों के आतंक से। राक्षस ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देते, यज्ञ विध्वंस कर देते थे, परेशान करते थे। तो जब राम जी को वनवास मिला, सीता माता कहती मैं भी जाऊंगी। तो ये थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जा। राम जी कह रहे हैं मैं जानकी जी क्यों दुख उठा, मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। चरण
नगी जंगलों में होते हैं दुख गनेरे, नहीं है सीते वो योग्य तेरे। वो दुख सारे कटेंगे सुख से, निस दिन तुम्हारे दर्शन पाकर। जंगलों में होते हैं खार कांटे, चुभेंगे सीते वो चलते चलते। चुभेंगे सी मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, आगे से उनको परे हटा। करूंगी स्वामी आगे से, रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर। मुझे न स्वामी निराश करना, चरण से अपने परे हटा कर। एक जगह राम भगवान कहते हैं जानकी माता को, सीता माता को, लोग क्या कहेंगे कि वन में भी पत्नी को साथ ले गया, तुम अयोध्या में ही रहो और मेरी मैया कुशल्या का ध्यान करना। माता का क्या उत्तर था? माँ कहती हैं लोग ये तो कहेंगे आपको, पर मुझे क्या कहेंगे कि जब तक पति महलों में था तो साथ थी, जब महलों से वन को चला गया तो छोड़ दिया। राम जी के पास कोई उत्तर नहीं था। दोनों, राम जी को तो सब प्रेम करते थे, लक्ष्मण भी बड़े प्रेमी थे। अनंत शेष के अवतार लक्ष्मण जी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान का स्वरूप है। बड़े राम जी के बिना नहीं रह सकते थे वो दोनों। लक्ष्मण और सीता राम जी के साथ वनवास को चले गए। तो कितनी सती माता है सीता माता। सीता माता जगत जननी है। हम सबको उनके चरणों की शरण लेनी चाहिए। सीता राम, सीता पहले आता है, राम जी बाद में आता है। हमें जगत जननी की कृपा होगी तो राम जी की शरण मिलेगी। एक बार जब हम छोटे थे तो रामलीला होती थी, अभी बंद हो गई। रामलीला होती थी तो मुझे सीता का रोल मिला। सीता का रोल मिला, सीता का पाठ करना। तो मैंने सीता माता को प्रार्थना की। मैंने कहा माता, मैं तो कुछ जानता नहीं, कभी मैंने तो आपका रोल कर रहा हूँ तो आप कृपा करना। माता की इतनी कृपा हुई, पहली बार मैंने रोल किया तो मुझे कितने इनाम दिए लोगों ने। माँ की बड़ी कृपा होगी। सीता माता बड़ी दयामयी है। बोलो सीता माता प्राकट्य दिवस की जय। मधुप्रिया, सीता माता तो धरती से प्रकट हुई है, ये नहीं कहीं मिला तेरे को? हैं? और भी है, इनका प्राकट्य धरती माते हुआ है।
इसलिए इनको भूमि की पुत्री कहा गया है। तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए सबकी कृपा चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए, सीता माता का भी आशीर्वाद चाहिए। अब ये आओ चैतन्य लीला में जानबा माता, उनके चरणों में चलें। जानबा माता श्री नित्यानंद जी की पत्नी वसुधा एवं जानबा देवी भगवान बलराम के नित्य प्रेयसियों वारुणी व रेवती की विस्तार स्वरूप हैं। दोनों पत्नियां हैं भगवान नित्यानंद की, वसुधा और जानबा। ये नित्यानंद जी बलराम हैं, उनकी नित्य प्रेयसियों वारुणी और रेवती का विस्तार है। दोनों वसुधा वारुणी, रेवती जानबा। पंच तत्व तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक नित्य पार्षदों के तिरोधान के उपरांत गौर पूर्णिमा के दिन खेतुड़ी में एक विशाल संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया गया। बहुत सारे पार्षद आते हैं, भगवान की लीला में भाग लेते हैं, बहुत सारे चले गए थे। इस संकीर्तन, विशाल संकीर्तन उत्सव का आयोजन हुआ। श्री गौरांग महाप्रभु के सहस्त्रों अनुयायियों जैसे नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, वृंदावन दास, मुरारी, चैतन्य, परमेश्वर एवं निमिकेतन राम ने प्रथम खेतुड़ी संकीर्तन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने श्री गौरांग का आविर्भाव दिवस गर्जनशील कीर्तन, उमंगपूर्ण नृत्य तथा रसवंत प्रसाद के साथ मनाया। अभिराम अर्च विग्रहों के 6 समूह स्थापित किए गए। इन्होंने 6 समूह अर्च विग्रहों के 6 समूह स्थापित किए। श्री जानबा माता ने अनुपम भोज पकाया तथा स्वयं समस्त वैष्णव वृंद को परोसा। माँ ने स्वयं सब वैष्णव को भोजन कराया। श्रीला नरोत्तम ठाकुर के प्रेम नाम कीर्तन के समय श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों के वहाँ सहसा प्रकट हो जाने से सब आह्लादित हो उठे। जानबा माता के स्नेहिल भक्तजन उन्हें माँ जानबा के नाम से पुकारते हैं। बोलो जानबा माता की। उन्होंने संपूर्ण गौड़ मंडल तथा ब्रज मंडल की यात्रा की। जानबा माता ने जहाँ जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की थी, जहाँ भी वे गईं, गौर भक्तगण ने प्रसन्नता पूर्वक उनका सेवा सत्कार किया। जानबा माता का नित्यानंद स्वरूपिणी के नाम से प्रख्यात जानबा देवी प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत थी। बहुत भक्ति थी माता में। जानबा माता से भी गौर भक्ति मांगो। कहा है प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश रहते। आज हम लोग अविद्या में हैं क्योंकि प्रेमा भक्ति नहीं है। जैसे प्रेमा भक्ति आएगी तो अविद्या भाग जाएगी, अविद्या नहीं रह सकती। अपने अनुकंपा में प्रचार द्वारा उन्होंने अनेक नास्तिकों व पापियों का निस्तार किया। पापियों और नास्तिकों को आस्तिक बनाए। जानबा माता की कृपा। श्रील ठाकुर भक्ति विनोद कल्याण कल्पतरु में जानबा माता के प्रति यह प्रार्थना करते हैं। क्या? हे जानबा देवी,
इस दास पर करुणा कीजिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम भी जानवा माता की प्रार्थना कर सकते हैं। ये जानवा माता इस दास पर करुणा कीजिए। बोलो। अपने दिव्य गुणों की शक्ति द्वारा इस जीवन की कष्टप्रद स्थिति से मुझे मुक्त कीजिए। मैंने दृढ़ता पूर्वक आपके चरण कमल रूप नाम के शरणागत होकर इस भवसागर को पार करने का निर्णय किया है। आप नित्यानंद शक्ति हैं, आप श्री कृष्ण भक्ति की गुरु हैं। जानवा माता को कृष्ण भक्ति की गुरु कहा है। बोलो जानवा माता श्री कृष्ण भक्त की गुरु की ने। कृपया इस दास को, कृपया इस दासी को अपने कल्पतरु पद्म कलों, अपने कल्पतरु पद कमलों, अपने कल्पतरु पद कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। आपने असंख्य पामरों का उद्धार किया है, कृपया उसी प्रकार मेरा भी उद्धार कीजिए। आज कृपया याचना करते हैं। यह तुच्छ पात की आपके पावन चरणों में प्रणत है। जनश्रुति के अनुसार श्री जानवा देवी ने वृंदावन के गोपीनाथ अर्च विग्रह में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग किया। ब्रज लीला में मैं अनंग मंजरी हैं। तो जानवा माता कैसे गोपीनाथ जी के विग्रह में उन्होंने प्रवेश कर दिया। शरीर उनका किसी को नहीं मिला, दिव्य शरीर। तो आज तिरोभाव भी है। क्या नाम है उनका? मधु पंडित जी का। पहले आओ उनका जरा सेवन कर लें। जब वैष्णव कोई चला जाता है तो ये याद किया जाता है। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन, कहाँ दास कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा कहाँ कबीरा। एका काले कोठा गेला
गौरा नट राम। पाषाणे कुटीबो माता अनिल पाशिबो। पाषाणे कुटी गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो। सही सवा संगीरा संगे ये कोयलो बिला। सही सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दा। सही संग ये अनिलो प्रधान करुणा प्रचुर। ये अनिलो है न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। है न जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। शिला मधु पंडित, शिला मधु पंडित। शिला मधु पंडित ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की। ओहो, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ चले गए। मेरे शिला स्वरूप दामोदर, शिला रूप, शिला सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ। मेरे शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु, ये सब एकाएक कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग एक महान वैष्णव सबका स्मरण करके कि इनका वियोग मैं कैसे सहूँगा। सबसे बड़ा वियोग वैष्णव का होता है। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। दिव्य गुणों के निधि भंडार श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। इन सब संगियों के साथ श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहा है, वो रो रहे हैं। तो मधु पंडित गोस्वामी महाराज जो 3 विग्रह हैं, एक हैं राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ। जो राधा गोपीनाथ हैं वो मधु पंडित जी के विग्रह हैं।
श्री कृष्ण के परपौत्र बद्रीनाभ ने 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में मूल गोपीनाथ अर्च विग्रह की स्थापना की थी। बद्रीनाभ ने 5000 साल पहले। लगभग 500 वर्ष पूर्व परमानंद भट्टाचार्य ने यमुना के वंशीवट तट की भूमि को खोदकर इस विग्रह को खोज निकाला। श्री गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित गोस्वामी ने इस गोपीनाथ विग्रह का पूजन किया। गदाधर पंडित के शिष्य श्रीला मधु पंडित गोस्वामी, बोलो श्रीला मधु पंडित गोस्वामी जी महाराज की, इन विग्रहों का पूजन किया। भक्ति रत्नाकर के कथनानुसार करुणा वरुणालय श्री गोपीनाथ जी सर्वदा यमुना के रमणीक वंशीवट तट पर क्रीड़ा मग्न रहते हैं। उनकी अंग कांति प्रत्येक दर्शक का उर लेती है। जब गोपीनाथ जी के मनमोहक रूप की शामक मधुरिमा मन में प्रविष्ट होती है, यह तत्क्षण भौतिक अस्तित्व की धधकती हुई ज्वाला को शांत कर देती है। ये जो भौतिक अस्तित्व है हमारा, ये धधकती हुई ज्वाला है, पर गोपीनाथ जी का ध्यान करते ही ये ज्वाला शांत हो जाती है। संप्रति मूल गोपीनाथ अर्च विग्रह जयपुर राजस्थान में स्थापित है। सारे मुख्य विग्रह राजस्थान में चले गए। यमुनों के आतंक से भक्त लोग इनको वहाँ ले गए। श्रीनिवास, शिला नरोत्तम एवं शिला श्यामानंद द्वारा वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों से भरी बैलगाड़ी ले जाने से पूर्व मधु पंडित ने शिला श्रीनिवासाचार्य को गोपीनाथ की पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया। गोलोक वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी चंपकलता सखी के गण में मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। मधु पंडित गोस्वामी की समाधि वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश द्वार की दाईं ओर विराजित है। बोलो चिला मधु पंडित गोस्वामी महाराज की जय। तो ये महान आचार्य आज के दिन धाम को चले गए थे। ऐसा भी कहा है गुरु महाराज ने, जो महान वैष्णव हैं जैसे गुरु महाराज स्वयं थे, मोरो व जीवो बा, वैष्णव जिए या मरें। जब जीते हैं तो प्रचार करते हैं, जीवों का मंगल करते हैं, जब शरीर छोड़ते हैं तो धाम में चले जाते हैं। तो वैष्णव जब शरीर छोड़ते हैं तो रोया नहीं जाता। क्यों? दुख की कोई बात ही नहीं है। आशीर्वाद एक संत दे रहे हैं, राजपुत्र चिरंजीव, मुनि पुत्र मां जीव, जीववा मरोवा, साधु मां जीव मां मर खटिक। हे राजपुत्र, तुम्हारी आयु लंबी हो। क्यों? राजपुत्र की लंबी आयु के बाद उसको नरक में जाना, भोग ले तो जो भोगना आगे फिर नरक में जाएगा। हे मुनिपुत्र ब्रह्मचारी, तुम अभी मर जाओ। क्यों? तू ब्रह्मचारी है, तू धाम में जाएगा। हे संत, तुम जियो अथवा मरो, दोनों अच्छा है। जो वैष्णव हैं जैसे मधु पंडित जी, तुम जियो या मरो, दोनों अच्छा है। क्यों? जब तक जिए तो प्रचार किया, जीवों का उद्धार किया, जब शरीर छोड़ा तो धाम को चले गए। और हे वधिक, एक कसाई
तुम्हारे लिए तो जीना भी अच्छा नहीं है और मरना भी। ना तुम मरो ना जियो, मोरो वा जीवो वा। क्यों? अगर कसाई तुम मर जाएगा तो तुमने घोर नरक भोगना है, यम यातनाएं भोगनी है। जिएगा तो तुम सदा, तेरे हाथ खून से रंगे होंगे, तो जीवों की हिंसा करेगा। तो एक संत ने ये आशीर्वाद अलग अलग भाव से दिए हैं। तो हम लोगों को अपने भाव का, सबकी कृपा लेकर, मधु पंडित जी की भी कृपा लेकर अपने सोए हुए भाव को जागृत करना है। कृपया एक बात ध्यान में रखो सारे, भाव हम सबके अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन वो ढका हुआ है। उस ढके हुए भाव को जागृत करना है। वो नवदा भक्ति के द्वारा होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। और ये हमारी तीव्र इच्छा पर भी निर्भर करता है। धीरे धीरे हमारे दोष जाएंगे और धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ खड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आओ थोड़ा सा दिव्य सिमरन करें। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वन चारी, यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावान। केशी घाट वंशी द्वादश काना, जहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण, श्री धामादि जय जय देनु वस्त्रगण। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पौर्णमासी जय अविर नागरी।
जय जय गोपीश्वर वृंदावन मात, जय जय कृष्ण सखा पटु तुजरा, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी जतयन, जय तुझ पत्नी जय नाग कन्यागन, भक्ति जहारा पाइलो गोविंद चरण, श्रीदास मंडल जय जय राधे श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरम, जय ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जग ब्रजते प्रचार, श्री जानवा पाद पन करिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नेष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यास देव को नमस्कार करे। श्री सूत गोस्वामी नेमी शरण के ऋषियों को उपदेश देते हैं। देखो यहाँ पर सरस्वती माता का वर्णन आया है। देखो सरस्वती विद्या की देवी प्रमुख है। अगर आदमी विद्याहीन है तो बुद्धिहीन है, कुछ भी नहीं उसका जीवन। अच्छा, धन के बिना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी इंचार्ज लक्ष्मी माता है। ये जो भौतिक जगत है इसकी इंचार्ज दुर्गा माता है। तो हर पुरुष को स्त्री का सम्मान करना सीखना है, चाहे पत्नी है, बेटी है, या माँ है, या बहन है। स्त्री का सम्मान करना आध्यात्मिक पथ की प्रगति के लिए बड़ा आवश्यक है, परम आवश्यक है। अभी देखो रावण का सत्यानाश कैसे हुआ, उसने सीता माता का अपमान किया। कौरवों का सत्यानाश कैसे हुआ, उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं है,
स्त्री को कुदृष्टि से देखा जाता है तो आध्यात्मिक जीवन वहां कभी पनप ही नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव ने हमें ये शिक्षा दी कि हर स्त्री को माता कहना। अभी बहुत सारे शिष्य हैं वो भी माता हैं, उनका नाम हम उन्हें माता कहकर पुकारते हैं। ये गुरु महाराज का कहना है। गुरु महाराज इन सब लक्षणों से पूर्ण थे। उन्होंने ही पूर्ण प्रेमा भक्ति, कृष्ण की प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार सारे संसार में किया। तो उनकी कृपा से हमें भी अपनी भावना को शुद्ध करना है। लोग प्रायः क्या सोचते हैं, अब देखो यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, निःशुल्क पढ़ाया जाता है, लेकिन वातावरण ऐसा है, पूर्ण रूप से अगर इनको हम ब्रह्मचारी बनाना चाहेंगे नहीं, भौतिक शिक्षा देनी पड़ती है। तो कई बच्चे सोचते हैं मैं भी ये कर लूँ। एक बच्चा बिल्कुल अनाथ, कोई उसका आगे पीछे नहीं था, पढ़ लिख के भाग गया वो यहाँ से, ग्रेजुएशन की भाग गया। क्या उसके दिमाग में होगा, मैं कोई नौकरी करूँगा, पैसे कमाऊँगा, तो जाएगा कहाँ? नरक में जाएगा। भगवत प्राप्ति करने के लिए जीवन है। तो प्रायः ये विचार आ जाते हैं। तो हमें भगवत प्राप्ति का विचार लाना है। ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है, कृष्ण से प्रेम करने के लिए मिला है, और इस शरीर का कोई काम नहीं। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो भागवत का ये पहला अध्याय, पहला स्कंद, दूसरा अध्याय और 12वां श्लोक चल रहा है। तश्रद्धा धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत ग्रहातया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु, हम सबको गंभीर जिज्ञासु बनना है। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति, वेदांत श्रुति से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। परम सत्य की अनुभूति करनी है। परम सत्य है कृष्ण भगवान। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर, हम सब ने गंभीर बनना है। हम गंभीर बनते हैं भौतिक सुखों में, भौतिक सुखों को भोगने के लिए हम गंभीर बनते हैं, भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए नहीं। भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए हमें बड़ा गंभीर बनना है। वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति, परम सत्य की अनुभूति, परम सत्य परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में बैठे हैं, इसको भी याद रखो। जैसे एक मृग होता है, कस्तूरी मृग, उसे उसकी नाभि में कस्तूरी है, सुगंध आती है बड़ी अच्छी कस्तूरी से। वो जंगल में ढूंढता कहाँ ये कस्तूरी है, कस्तूरी तो उसकी नाभि में है। लेकिन पशु है, उसे इतनी अकल नहीं है कि मेरी नाभि से ही ये खुशबू आ रही है। तो भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। परमात्मा के रूप में
हम सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। ये उनकी कृपा है, जीव पर कृपा है। और याद रखो, उनसे कुछ भी छिपा नहीं। अब जैसे उदाहरण बहुत बड़ा, जब द्रौपदी माता को भरी सभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन घसीट कर ला रहा है, पर द्रौपदी माता सोच रही हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। उन विचारों के सर नीचे, वो कुछ नहीं बोल रहे। तो सोच रही द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह ये कुछ कहेंगे, वो भी चुप बैठे हैं। देखो कुसंग, द्रौपदी माता ने प्रश्न पूछा भगवान को, जब बानों की शैया पर लेटे थे, बड़ा कष्ट, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं पांडवों को। द्रौपदी माता कहती हैं, पितामह अभी तो आप बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, जब भरी सभा मेरी लाज लूटी जा रही थी, आप वहाँ कुछ नहीं बोले। पितामह ने एक शब्द कहे, वो ध्यान में रखने हैं। पितामह ने कहा, बेटी मैं एक कुसंग में था, मैं दुर्योधन के कुसंग में था, मेरी मति भ्रम हो गई थी, इसलिए हम सबको कुसंग छोड़ करके सत्संग में आना है। महाप्रभु ने क्या कहा, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कहते साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, और थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। सिद्धि क्या है? हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। आज कलयुग का जीव ये उपलब्धि नहीं करना चाहता। धन नश्वर वस्तुओं के पीछे पड़ा हुआ है। धन, संपत्ति, स्त्री, परिवार, जब बुलावा ऊपर से आगे सब छोड़ देंगे, किनारा कर देंगे। ये साथ देने वाले तो बस कन्हैया है, कृष्ण है। तो हमें गंभीर जिज्ञासु बनना है और सत्संग में रहना है। पहले लोग भगवत प्राप्ति के लिए जंगलों में चले जाते थे, भगवान के आश्रम। अभी जंगलों में जाना संभव नहीं है, तो फिर कैसे भक्ति होगी? ये केंद्र खोले गुरु महाराज ने। उधमपुर को भी उन्होंने छूता नहीं छोड़ा, ये केंद्र बड़ा बनाया प्रभुपाद ने यहाँ पर। आओ, भक्त भेज दिए, कुंती माता को घेर करके यहाँ ले आए, मेहनत कर रही है, गेस्ट हाउस बना रही है। आओ, रहो, भक्ति करो। संसार में कुछ नहीं, समय का नाश। ये समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान है, ये समय अनमोल है। गुरु महाराज समय के बारे में कहते हैं, एक व्यक्ति बड़ा धनवान, मृत्यु हो गई उसकी, दुनिया भर के डॉक्टर खड़े हैं, उसका पुत्र रो रहा है जारो जार। बड़े डॉक्टर को पकड़ के कहता है, डॉक्टर तुम्हें कितना पैसा चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, जितना बोलो तो मैं दूंगा। मेरे पिताजी को जिंदा कर दो। मेरे पिताजी मुझे जैसे पुकारते थे, बेटा इधर आओ। दुनिया की दौलत लगाने से गया हुआ श्वास वापस नहीं मिल सकता। मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ये श्वास कितनी कीमत है, कितनी कीमत है इनकी, हम भूल गए हैं इस बात। हम श्वासों की कीमत को भूल गए हैं। एक एक श्वास जो आज आ रहे हैं, ये अनमोल हैं। एक सुंदर बड़ा कहा है, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। एक घटना अफ्रीका में घटी थी। एक मनु भाई नाम का
मनुभाई खोदाबाई पटेल, संपर्क था उसके साथ। तो मिलते थे, हमारा काम है लोगों को भक्ति की ओर ले जाना। तो मनु भाई को मैं कहता था, एक दिन मिले, मैंने कहा मनु भाई, मैं गुजराती भी बोलता हूँ, मैंने कहा मंदिर में आओ जो। तो कहता है मंदिर में क्या थी आऊँ, मारे पास से मरवा माटे टाइम नहीं थी। मंदिर में कहाँ से आऊँ, मरने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। सुनो, सत्य घटना बता रहा हूँ अफ्रीका की। मनु भाई का एक लड़का और एक लड़की, ये मुंबासा की जगह है, समुद्र का किनारा, बड़ी सुंदर जगह है। मनु भाई मुंबासा में था। लड़के का रिश्ता हुआ नैरोबी, जो समुद्र से दूर है। तो बारात जा रही है मुंबासा से नैरोबी। एक जगह है मकिंडू, रास्ते में आती, मकिंडू जगह का नाम है। वहाँ बारात अल्पाहार के लिए रुकी। बसों में जा रहे हैं लोग, कारों में, बसों में जा रहे हैं नैरोबी। लड़के को होगा क्या, जब बारात मकिंडू में रुकी, मनु भाई को, जिसके पास मरने का समय नहीं था, हार्ट अटैक हुआ और वहीं मर गया। लड़के की शादी करने जा रहा है, कितना जरूरी काम, समय नहीं है। अनेकों घटनाएं घटती। एक घटना और घटी अफ्रीका में ही। एक हमारा गुरु भाई, वो प्रचार कर रहा था कि बहुत सेठ मिला, गुजराती सेठ। अफ्रीका में गुजराती लोग बहुत हैं, पंजाबी भी हैं, यूपी के भी हैं कुछ। तो ये भक्त अमेरिका का इंजीनियर पढ़ा हुआ गोरा छोड़ करके ब्रह्मचारी है। ये प्रचार करता था, पुस्तकों का वितरण करता था। एक उसको मिला, नाम भूल रहा हूँ व्यक्ति का, गुजराती भाई मिला, उसने उसको रोका, रुक गया। कहते ये पुस्तक लो। कहते कि पुस्तक किसके बारे में? कहते भगवान के बारे में। कहते मैं मानता ही नहीं भगवान को। तो रामानुज कहता है भगवान में नहीं मानो, पुस्तक पढ़ने में क्या अर्थ है? कोई जवाब नहीं, ले गया पुस्तक, वो पढ़ी, जीवन बदल गया। फिर कुछ दिनों के बाद मिला उसको, रामानुज को, कहते भाई बड़ा धन्यवाद, मैं तो पुस्तक ले नहीं रहा, तो पढ़ने के बाद तो मेरा तो जीवन बदल गया। मैं पुस्तक पढ़ने के बाद ये निर्णय किया है कि मैं 6 महीने के बाद आपके संग में आ जाऊंगा, भक्ति करूंगा बाकी जीवन। रामानुज कहते 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? कहते मेरी बेटी इंडिया में पढ़ रही है, वो आएगी, उसकी शादी करनी है और थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां हैं, 6 महीने में पूरी हो जाएंगी और मैं आपके पास आ जाऊंगा। प्रिय बंधुओं व माताओं, वो 6 महीने की बात कर रहा है। बात होने के कुछ 3-4 दिन बाद उसके घर में अतिथि आए थे लंदन से। उनको विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर गया, जो 6 महीने के बाद संस्था में आना चाहता था। अतिथियों को विदाई की और अपनी विदाई भी साथ ही होगी, उनके साथ चला गया ना। हार्ट अटैक हुआ, एयरपोर्ट पर मृत्यु हो गई। 6 महीने का प्रोग्राम बना रहा है, ये नहीं कि 3 दिन के बाद मैं चला जाऊंगा। इसलिए कहाँ है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बस भगवान की बंदगी करो, भक्ति करो, नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे राम। बस ये नाम जपते रहो, नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। भगवान वासुदेव की परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है। उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होती है। भक्ति से बस उद्देश्य भगवान को जानना है। भगवान ने गीता में क्या कहा? हम सबका उद्देश्य ये शरीर स्त्री या पुरुष का कर्मों से ज्यादा ही मिला, गोरा काला, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जैसा भी कर्मों से मिला, ये हमारा एक ही काम है, भगवान को जानना। कैसे जाना जाएगा भगवान को? भगवान खुद गीता में बता रहे हैं,
भक्त्या माम अभिजानाति यावंजस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्ति भगवान खुद कह रहे हैं। भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख्य योगों का वर्णन तो किया। बोला मैं भक्ति के द्वारा केवल, क्योंकि कई लोग योग करना चाहते, करो भगवान को केवल भक्ति। कैसी? प्रेमा भक्ति वास। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशी देते। भगवान को जानने के लिए प्रेमा भक्ति वास। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है। जो ब्रह्म है ना, ये भगवान के शरीर का तेज है। कई लोग जो हैं वो भगवान के रूप को नहीं मानते, तेज को। तेज भगवान के दिव्य शरीर से आ रहा है। उनके दिव्य शरीर से तेज आ रहा है। ज्ञानी, योगी तथा भक्त, कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष 3 अध्यात्मवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। भक्त प्रथम श्रेणी के भक्तों को प्रथम श्रेणी। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्ति करता सेवा, सेवा करता भक्ति। किसकी? श्री कृष्ण दास। हम सेवा तो कर रहे हैं। मन जो कहता है इधर चल, मन कहता है उधर जा, मन कहता है मोटी लड़की ऐसे शादी कर ले कि बाद में जूते मारे तेरे को। मन के चैन में जब करते हैं। जिसने की कहता हाँ की मैंने, सरल आ रहा है। ऐसे चक्रों में पड़ जाते हैं। मन, इस मन को शुद्ध करना बड़ा जरूरी है, याद रखो। हमें यहाँ कुछ नहीं करना सिवाय भक्ति के। बाद वन में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने मंदिर बना दिए, सारे संसार में बना दिए हैं, सैकड़ों मंदिर बना दिए हैं, बनते जा रहे हैं। आओ मंदिर में आके रखो, भक्ति करो और भगवत प्राप्ति करो। घर में रह के क्या कर रहे हो? घर में तो बस ऐसे ही है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, पुत्र स्त्री सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। रामायण में भी कहा है, सुर नर असुर मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस, मुनि ऋषि मुनि, इनकी रीति क्या है? स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। स्वार्थी व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। परमार्थी, हमने परमार्थी बनना है। स्वार्थ का त्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी भक्ति करनी है। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। बस इसके लिए भगवान का प्यार करने का प्रयास करना हमने, और कुछ नहीं। तो पूर्ण रूप से भगवान का साक्षात्कार करने के लिए भक्ति। द्वितीय श्रेणी के वे अध्यात्मवादी हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया, वो ब्रह्म ज्योति। और तृतीय श्रेणी के वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमयी सेवा द्वारा किया जा सकता है। परम पुरुष का साक्षात्कार, परम पुरुष श्री कृष्ण, भक्तिमयी सेवा के द्वारा, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति के वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पूर्व में भी बता चुके हैं
कि भक्तिमयी सेवा के पश्चात ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। चूंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उस परम सत्य की अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन हैं। भक्ति योग ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। भक्ति, केवल भक्ति, क्योंकि भक्ति की नाव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के लिए नहीं है। भक्ति की 3 श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या कनिष्ठ भक्त ज्ञान विहीन होते हैं, इसलिए वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति के मार्ग में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं। परम ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक जरूर उठना चाहिए, जिससे कि वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके, द्वितीय श्रेणी की भक्ति तक। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश श्रीमद् भागवत के प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। प्रथम श्रेणी का श्रीमद् भागवतम सुस्थापित भक्त है और द्वितीय है भागवतम के ईश्वर का संदेश है। अर्थात तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेश की शिक्षा लेने हेतु किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता, काम धंधा करने वाला ऐसा भक्त नहीं होता जो भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है। श्रीमद् भागवत को व्यापार समझकर अपनी जीविका अर्जित करता है। ऐसा भक्त को श्रीला सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। कनिष्ठ भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा कनिष्ठ भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सब कुछ गड़बड़ किया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में निहित श्री भगवान के द्वितीय संदेश निस्संदेह दिव्य विषय हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हीं किसी व्यवसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार
दूषित कर देता है, जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। ये एक बड़ी विचारने की बात है। विचारने की बात ये है, ऐसा व्यक्ति जो कथा करता है पैसे लेकर जो कथा करता है, कई ऐसे हैं 12 लाख रुपया 7 दिन की कथा का, 15 लाख तक भी हैं, 50 लाख 60 लाख 70 लाख तक है। ऐसी से कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? भगवान की कथा की तुलना दूध से की है। दूध, गाय का दूध अमृत है। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा, कौन से पशु का दूध अच्छा है? बीरबल कहता है भैंस का दूध अच्छा है। तब अकबर कहता है मैंने तो सुना था गाय का दूध अच्छा होता है। कहता है कि जहाँ पना गाय का दूध नहीं होता वो अमृत है, गाय का अमृत है। दूध भैंस का अच्छा है लेकिन गाय का तो अमृत है। तो इसी प्रकार अमृत से तुलना की है भागवत कथा का। पर इसका कथावाचक कैसा है? पैसे लेके कथा कर रहा है, लोगों को पता नहीं है। तो उसकी कथा ऐसी हो गई कि दूध के गिलास में सांप ने मुंह डाल दिया। देखने में तो दूध है पर वो पीने से जहर, कोई असर नहीं होगा। गुरु महाराज शुद्ध भक्त भगवान के, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, उनको भागवत सुनाया, वो भक्त बन गए। ये देखो सामने है उदाहरण। बड़े कथावाचक हैं, लाखों रुपए लेने वाले, पर कोई भक्त नहीं बन रहा। किसी के मन में विराग नहीं आ रहा, क्योंकि दूध में जहर का काम हो रहा है। स्वार्थी लोग, उनके मुखारबिन से सुनने से किसी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। असर तो इसलिए भक्त बनना है। जहाँ भक्ति है वहीं भगवत चर्चा सुनने से हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। तो गुरु महाराज की देन भक्ति है। हम सभी भक्ति करें और जीवन को सफल करें। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की हरि बोल। दोबारा जब खोलो तो यहीं से अतएव निष्ठामान भक्त, ठीक है, निशान लगा दो। तो अभी प्रभुपाद जी की शिक्षामृत से हम पढ़ेंगे। आज के दिन प्रभुपाद जी ने कहाँ शिक्षा दी थी? आज है 17 मई है, 17 मई। आज के दिन ये वृंदावन में शिक्षा दी थी प्रभुपाद ने। यदि मृत्यु होनी है तो यहीं होने दो, वृंदावन में। कुछ नया करना कहना शेष नहीं रह गया। गुरु महाराज कहते हैं अगर मेरी मृत्यु होनी तो यहीं होने दो, कुछ नया करना शेष नहीं है। मुझे जो भी कहना था मैंने अपने पुस्तकों में कह दिया है। गुरु महाराज की पुस्तकें पढ़ो, उसके अनुसार जीवन बनाओ। अब तुम उसे समझने का प्रयास करो, जो मैंने पुस्तकों में कहा उसको समझने का प्रयास करो और अपनी सेवा जारी रखो, भगवान की सेवा। चाहे मैं रहूं या नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार श्री कृष्ण शाश्वत हैं, जीवात्मा भी शाश्वत है, परंतु जिसने भगवान की सेवा की है वह शाश्वत जीता है। सेवा की है वो, आज भी गुरु महाराज हैं, वो जीता है। तो तुम्हें श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाया गया है और हम श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। हमारा जीवन शाश्वत है। इस शरीर का क्षणिक रूप से अपरक्त होना महत्वपूर्ण नहीं है। अपरक्त शरीर छूट जाएगा। शरीर तो मरने के लिए ही है। तो श्री कृष्ण की सेवा करते हुए सदा सदा के लिए जियो। जो कृष्ण की सेवा करता है वो सदा के लिए जीता, वो कभी मरता नहीं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की।
बोलो पतित पावनी ये वृंदावन की शिक्षा की, बोलो जय नहीं बोलने वालों की, बोलो आप सबकी जय। हरे कृष्ण। राजीव मखीजा जी दिल्ली से। राजीव मखीजा जी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। नाम जप करना बहुत मंगलकारी है और बहुत सुख प्रदान करने वाला है। नाम में रुचि कैसे उत्पन्न करें? जब करते करते जब शुद्धि होगी तो रुचि पैदा होगी। अभी रुचि नहीं है क्योंकि पाप कर्म है, बुद्धि मलिन है, करते रहना है। बुद्धि से अकल जो दी है भगवान ने, करते रहना है। करते 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 शब्दों को सुनना है ध्यान से। जब शुद्धि थोड़ी होगी तो रुचि पैदा हो जाएगी। पहले रुचि नहीं होगी, धीरे धीरे रुचि होगी। अरुणा माता कराची पाकिस्तान से। हैं? अरुणा माता कराची पाकिस्तान। कौन सी? अरुणा। इसकी दीक्षा थोड़ी हुई है। हाँ अरुणा। गुरु महाराज जी के चरणों में बेटी का दंडवत प्रणाम। महाराज बेटी अरुणा, तेरा कल्याण हो कराची में। महाराज जी, हम यहाँ पर एकादशी को हरि कीर्तन करते हैं। यहाँ 40 माताएं आती हैं। आप आशीर्वाद दें इनके हृदय में हरि नाम उजागर हो पाए और हम निरंतर भक्ति कर पाएं आपके आशीर्वाद से। अरुणा, मेरी शुभकामनाएं। तुम 40 माताओं के साथ में हैं, आप सबके हैं, तेरे साथ भी। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि खूब भक्ति तुमको दें और खूब जय जयकार करो। आप पाकिस्तान में भी जय जयकार हो। ये प्रभात फेरी के कार्यक्रम में भक्ति इतने उत्साहित नहीं रहते हैं, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए ताकि सभी। ऐसा है, हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये आंदोलन कैसे शुरू किया था। गौर भगवान, और तो नहीं कोई प्रश्न? हरि बोल, और प्रश्न तो नहीं है कोई? ये आंदोलन भगवान सुबह उठते थे, अपने साथियों को लेकर के कीर्तन करते थे। तो उनकी कृपा, जब से ये आश्रम बना है, ये मंगल आरती होती है। ये अपने मंगल आरती के बाद हरि नाम के लिए जाया जाता है। एक यहाँ खड़पंच आया, उसको कोई थोड़ी सेवा दी गई, उसने हरि नाम बंद कर दिया खड़पंच ने। मैंने कहा तुम क्यों बंद किया? कहते मैं खड़पंच हूँ यहाँ का, हैं खड़पंच हूँ, हरि नाम। लेकिन फिर मैंने शुरू कर, दुष्ट कहीं का तू, यहाँ तेरे को इसलिए बनाया खड़पंच हमने कि तुम हरि नाम बंद करें। महाप्रभु करते, सारी माताएं, अगर आप भगवान की कृपा लेना चाहती हैं, हरि कीर्तन में जाया करो। जब शुरू हुआ हम रोज़ जाते थे और दुनिया भर के लोग साथ में आते थे। इधर उधर घुसने से ना, हरि नाम में जाओ, सारी माताएं जाओ, सारे भक्त जाओ और हरि नाम लोगों को सुनाओ। ये गौर भगवान ने किया। इससे गौर भगवान भी खुश होंगे, नित्यानंद भी खुश होंगे, अद्वैताचार्य गदाधर शिवर ठाकुर। भगवान जाते थे, उदिला अरुण पूर्व भागे, दुजमणि गौर आमिन जागे, भक्त समूह लोहिया साथे, गेला नगर बजाते। नगर में जाते थे तो सभी हरि नाम में जाया करो। ऐसे मेरी आप सबसे निवेदन है। तू सो रहा था अभी तक, मंगल आरती नहीं आना था? लाल कमीज वाला सो रहा था, सोने आया यहाँ से घर पर। अरे मंगल आरती तो दिखाई नहीं, तुम कर रहा था फिर ठीक है। और कोई प्रश्न? रामकृष्ण प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं पहुंच नहीं पा रहा था। कल रात आपने स्वप्न में दर्शन दिए और मेरे सर पर हाथ फेरा, उसके बाद से मेरी तबीयत ठीक है। अब मैं कल आने का प्रयास कर रहा हूं और आपके दर्शन पाऊंगा। हरे कृष्ण। रामकृष्ण, तेरे को बोला था जल्दी चल, तो सुना नहीं, तो भगवान ने थोड़ा झटका दे दिया तेरे को, हैं? तबीयत आ जाता तो साथ में तो फिर भी 12-15 को भी नहीं तू आ सका। तो इसलिए गुरु जो कहें वो किया कर। रामकृष्ण, तू हमारा पुराना चेला है, पर तू रहता अकेला है, गुरु की आज्ञा पालन नहीं करता। जल्दी जल्दी पहुंच यहाँ पर। रामकृष्ण। हरे कृष्ण। रामकृष्ण। और कोई यहाँ प्रश्न किसी को नहीं? हरि बोल।
तेरे पास तो कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम हम सभी गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में हमें नित्य कृष्ण कथा गायन का अवसर प्राप्त हो रहा है और हम सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि व्यास पूजा महामहोत्सव चल रहा है और जगह जगह से भक्त लोग आ रहे हैं। तो एक सूचना ये है कि अभी जब आप प्रभात फेरी में जाएंगे उसके बाद आके मंदिर के प्रोग्राम में आएँ। जिन भक्तों की सेवा है वो अपनी सेवा में चले जाएं। और प्रसादम का सुबेरे का जो समय है 9 बजे से लेके 9:45 बजे तक रहेगा। तो कृपया जो लोग बाहर रह रहे हैं या मंदिर प्रांगण में हैं तो समय से आके प्रसाद ग्रहण करें। और सायंकाल प्रसाद का समय 4:30 बजे से लेके 5:45 बजे तक रहेगा। तो कृपया समय से आके प्रसाद को ग्रहण करें। हरे कृष्णा। और किसी को अगर किसी सूचना या किसी बात को पूछना या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कृपया संजय प्रभु से, जो कि पुराने मंदिर रिसेप्शन काउंटर पे होंगे, उनसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी भक्त की तबीयत खराब है या उसको कुछ मेडिसिन चाहिए तो वो डॉक्टर रंती देव प्रभु से संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे क्लिनिक में जहाँ मधुप्रिया प्रभु बैठते हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगे। हरे कृष्ण।